Welcome to Faru Academy. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास और आप लोग देख रहे हैं फारू स्टूडेंट क्लास 10th के एग्ज़ाम 2022 में देंगे। मैं उसको यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की सभी ऑब्जेक्टिव मैं आपको आज यहाँ पे करवाऊँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण से हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी अभिलंब के निकट। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण या डी अवतल दर्पण। आंसर होगा ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। इसका आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता केंद्र क्या होगी? ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर या फिर डी 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा बी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी निर्गत कोण। अभिलंब एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए मुख्य फोकस की संख्या लेंस में 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ए 10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर या फिर डी -100 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा सी +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है
ए दोनों अवतल दर्पण, बी दोनों उत्तल दर्पण, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या फिर डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर होगा ए दोनों अवतल। अब आइए हम लोग अपवर्तन में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, या फिर डी 4। इसका आंसर होगा बी 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, या सी साइन आई गुने साइन आर, या फिर डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर होगा ए साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का अपवर्तनांक m बराबर होता है ए u/v, बी u/v, या फिर सी u+v, या फिर डी v/u। इसका आंसर होगा डी v/u। अवतल लेंस में m बराबर v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ए r बराबर 2f, बी f बराबर r, सी f बराबर 2/r, या फिर डी r बराबर f/2। इसका आंसर होगा ए r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या फिर डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका आंसर होगा ए अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और वास्तविक, या फिर सी छोटा और काल्पनिक। इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। इसका आंसर होगा ए बड़ा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 41, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, या फिर डी समतल दर्पण। इसका आंसर होगा सी गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42, वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, या फिर डी अक्ष। इसका आंसर होगा बी ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, या फिर डी मात्रवाहिनी। इसका आंसर होगा डी मात्रवाहिनी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक केंद्र, या फिर डी अक्ष। इसका आंसर होगा बी प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या फिर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या फिर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है?
ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f। या फिर डी v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका आंसर होगा ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ए सी, बी पी, सी ओ या फिर डी एफ। इसका आंसर होगा ए सी से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या फिर डी सभी। इसका आंसर होगा ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? ए कम, बी अधिक, सी संतुलित या फिर डी सभी। इसका आंसर होगा ए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए अभिसारी तथा उल्टा, ऑप्शन बी अभिसारी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधा या फिर डी सभी। इसका आंसर होगा बी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ए वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर या फिर डी सभी पर। इसका आंसर होगा सी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर या फिर डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। इसका आंसर होगा सी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस केंद्र के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर या फिर डी ध्रुव पर। इसका आंसर होगा बी फोकस पर। लास्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है या फिर सी बिना विचलन के निर्गत होती है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज हम इस चैनल पे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं और हम कल इसी चैनल पे आपको विद्युत धारा की ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब द फारू एकेडमी। थैंक यू।